हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने वर्णमाला का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। तो हमने बेसिकली तो वर्णमाला का यूजुअल पढ़ चुके हैं जो A to Z था, वर्णमाला सीधे क्रम में थी। इसके बाद उसका रिवर्स पढ़ चुके हैं जिसमें वर्णमाला विपरीत क्रम में थी, Z to A था। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय अर्धांश परिवर्तन, मतलब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया गया। तो इसमें बेसिकली देखते हैं, इसमें दो नोट्स है। इसमें भी नोट नंबर फर्स्ट ये है, यदि ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, यदि ऑर्डर, जो ऑर्डर का मतलब होता है ये, ठीक है, सीरीज जो है, यदि ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, मतलब द्वितीय अर्धांश परिवर्तन सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 से ज्यादा आए, ठीक है, 13 से ज्यादा आती है, 13 से ज्यादा आती है, 13 से ज्यादा आती है, मतलब 13 से ज्यादा मतलब 14, ठीक है, 14 या 14 से अधिक आती है तो हम 40 घटा के आंसर करते हैं, 40 घटा के आंसर करते हैं, ठीक है, 40 घटा के आंसर करते हैं। और नोट 2 है, नोट 2 ये है ना, यदि ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स का हो, यदि ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो एज इट इज आंसर करते हैं। एट इज आंसर का मतलब ये है ना, आंसर करते हैं। इसका ये मतलब है कि यदि 13 या 13 से कम आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो L9 का मान है वो डायरेक्ट 9 का मान रखेंगे, उसमें कुछ घटाए जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है, 14 या 14 से अधिक आती है, तो उसमें 40 घटा के आंसर करते हैं। 40 क्यों घटाते हैं, जैसे देख लीजिए, यदि हमने आपसे कह दिया कि L15 का मान बताना हमको, और जो ऑर्डर है वो सेकंड हाफ रिवर्स का है, ठीक है। अब L15 का मतलब होता है लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 पे y आ गया, जो कि 15 पे y आ गया, जो कि रियल में जो है लेफ्ट y जो है किस पे है, y लेफ्ट 25 पे है, ठीक है। y बाएं से 25वें नंबर पे, रियल में जब देखें, रियल में वर्णमाला देखें तो 25वें नंबर पे y है। तो यानी जब इनका यूजुअल, ये रियल का मतलब यूजुअल होगा, जब इन दोनों का योग करेंगे तो ये 40 के बराबर होगा। इसलिए हम अगर रियल निकालें तो इस 40 से जो ये सेकंड हाफ रिवर्स का उसको घटाते हैं, ठीक है, इसीलिए घटाते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। यदि पहला सवाल बेसिक से लगा के दिखाते हैं आपको। बेसिक से का मतलब है कि एकदम वर्णमाला लिखिए, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो आइए देखिए पहला वाला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो हमने क्या किया, ये द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, ठीक है, ये बेसिक रूल से। तो अब जो कहा है वैसे वैसे हम कर लेंगे। कहा है कि बाएं से पांचवें, अब यहाँ बायां इधर है, बायां से पांचवा ये होगा 1 2 3 4 5, ये पांचवा होगा इसका,
राइट और लेफ्ट हम लोगों के तरीके से होता है। तो राइट ये हो गया। अब कहा इसके बाएं अक्षर के दाहिने 17वां। अब इसके दाहिना इधर आएगा ना, तो इसका दाहिना 17वां, यानी यहां से देखेंगे तो यहां से 1 2 3 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वें ये इसका राइट और लेफ्ट हम लोगों के तरीके होगा, ठीक है। 17वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर। अब इसके बायां देखेंगे 18वां अक्षर, इसके बाएं आएंगे, बायां इधर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 के बाद आएगा ये 18। 18 कौन है, डी। डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, ये तो बेसिक से हो गया। तो हम लोगों का तरीका क्या है, सीधा सीधा हम लोग जो जो दिया वो सॉल्व करेंगे। दिया कि बाएं से पांचवा, क्या है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। 18वां अक्षर हम अगर इसको डायरेक्ट देखते हैं, ये यल को रहने देंगे। अब यहां हमको पता है जब यल आ रहा है तो ये जुड़ेगा, तो यहाँ 5 और 17 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ यल बचा, अब यहाँ भी यल बचा, तो यल घटता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 18 से अगर घटा देते हैं तो ये डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे यल, ये 17 ये 5 22 हो गया। 22 में से जब 18 घटा देंगे, 22 में से 18 घटा देंगे 4 आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया था, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो एट इट इज आंसर करते हैं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब यल पे जो है ठीक वही हो जाएगा। यल पे डी है, यल 4 पे डी है, यानी बाएं से चौथे नंबर पे डी है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक वाला। तो अब हम देखते हैं दूसरा वाला सवाल। आइए अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षरांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब तो बेसिक से इतना हमने आपको बता दिया कि आप लोग बेसिक से आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बेसिक वाला हम लोग छोड़ देते हैं, डायरेक्ट देखते हैं अपना मेथड, M2 मेथड, एग्जाम का मेथड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षरांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया गया। तो बाएं से 8वां, बाएं से क्या है 8वां अक्षर के दाहिने 12वां, क्या दाहिने 12वां अक्षर के दाहिने चौथा, ठीक है, दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। हमने आपको क्या बताया, जो पहले डायरेक्शन है उसको लिखिए। अब यहाँ ये 8 और ये 12 है, 12 8, ये जो यल और आर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगी। अब इसके बाद यल बचा, ये आर बचा, यल आर ये भी अपोजिट है तो ये भी जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 4, यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम देख लेंगे 8 4 12, ये 12 12 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी लेफ्ट से 24 आया। और हमने आपको क्या बताया, हमने यही बताया है यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है तो हम लोग 40 घटा के आंसर करते हैं, जब द्वितीय अर्धांश परिवर्तन वाला क्वेश्चन है तब, ठीक है। ये जब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है तो इसमें हम 40 घटा देंगे। 40 में से जब हम 24 को घटाएंगे ये बचेगा 16, यानी यल 16 का मान क्या होगा, मतलब लेफ्ट से 16वां अक्षर होता है पी। पी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका पी आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरा वाला सवाल आप लोग लगाओ। तीसरा वाला सवाल यही लगाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरे अक्षर के बाएं 19वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। आप भी लगाओ। चालू है लगाओ। अब थोड़ा जल्दी लगाओ। अरे यार जो जो नियम बताए हैं वो नियम फॉलो करो, तुरंत लगेगा सवाल।
चलो आप देखो इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरे, हम लोग सीधा सीधा हल करेंगे जैसे पहले हल करते थे। कहा कि दाहिने से तीसरा अक्षर, अब इस अक्षर के बाएं, अब इसके बाद बाएं आएंगे 19वां अक्षर का, फिर इसके दाहिने 15वां, क्या इसके दाहिने 15वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है। अब ये देखो, अब हमने आपको क्या बताया, यदि अपोजिट हो तो जुड़ेगा, ये 3 और ये 19 जुड़ जाएगा। ये अब यहाँ डायरेक्शन हमेशा पहली वाली डायरेक्शन लिखते हैं, ये वाली डायरेक्शन यहाँ। अब इतना तो ये आ गया, अब ये कैंसिल होगा ना, इसके बाद आर बचा, जब आर है तो क्या होगा, घट जाएगा। सेम डायरेक्शन रहती है तो घट जाती है। तो यहाँ जब इसमें से घटाएंगे 15 तो आर हो जाएगा ये 19, ये 3 22 हो गया। 22 में से जब हम 15 घटाएंगे बचेगा 7। अब आर 7 है, मतलब राइट से 7 है। हम लोगों को वैल्यू हमेशा लेफ्ट से पता रहती है, इसलिए इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे घटाते हैं, 27 से घटाते हैं। जब इसको हम 27 से घटाएंगे तो आ जाएगा L20, यानी लेफ्ट से 20 आएगा। लेफ्ट से 20 का मतलब है ये 13 से ज्यादा है। हमने आपको यही बताया था, जब द्वितीय अर्धांश परिवर्तन वाला क्वेश्चन रहे और वैल्यू 13 से ज्यादा आए तो 40 घटा के आंसर करेंगे। तो इसमें हम 40 घटा के आंसर करेंगे तो तभी L20 आएगा, यानी लेफ्ट से 20 आएगा, और लेफ्ट से 20 का मान होता है T। यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा वाला सवाल। चौथा वाला सवाल देखते हैं, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे अधिकतम क्वेश्चन। वैसे भी ये जो टाइप है, एक बार जो पढ़ लेते हैं वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, वो कोई भी सवाल आए वो लगा ले जाएंगे आराम से। तो आइए देखते हैं चौथा वाला सवाल। आया आपका कितना? यस। आओ देखते हैं। 24। तो आओ देखते हैं। इसके बाद ये लगा है सवाल। इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 16वां, क्या दाहिने से 16वां मतलब आर थोड़ा हो गया। दाहिने से 16वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के बाएं 7वां। अब क्या कहा, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यही पूछा। हमने आपको क्या बताया, जब डायरेक्शन सेम हो तो घट जाता है। अब आर 16 में से जब हम 12 घटा देंगे फिर भी आर आएगा, ये बचा यल और आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा, यहाँ 7 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आर हो गया। ये 12 में से जब 16 जाएगा कितना बचेगा, 4। यहाँ बचा 4, ये बचा 7। अब यह 7 4 11 हो गया, लेकिन ये राइट से 11 आया। हम लोगों को वैल्यू हमेशा लेफ्ट से पता रहती है, इसलिए इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था 27 घटा के करते हैं। अब इसको जब 27 घटाएंगे, इसे 27 में से जब 11 घटाएंगे, ये यल आएगा 16। हमने आपको क्या बताया, जब वैल्यू 13 से ज्यादा है और जो ये सीरीज दी रही मतलब सीरीज दी गई हो सेकेंड हाफ परिवर्तन का, मतलब द्वितीय अर्धांश परिवर्तन का, तो हम लोग 40 से घटाते हैं। तो इसमें से अगर 40 घटाएंगे, 40 में से जब 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, यल 24 आएगा। यल 24 का मान होता है x। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए, अब ये टाइप मेरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉथ ऑफ रिवर्स, जिसमें दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड, मतलब बॉथ ऑफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं बॉथ ऑफ रिवर्स पे। बॉथ ऑफ रिवर्स में वही है जो फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दोनों को जोड़कर ये बनाया गया है बॉथ ऑफ रिवर्स। मतलब कि इसमें प्रथम अर्धांश के भी अक्षरों को विपरीत में लिखा गया है और सेकंड अर्धांश के अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आइए हम लोग सीधा देखते हैं। और अर्धांश 2 ही होते हैं, 13 का मतलब 13 अक्षरों को लेकर 2 अर्धांश बनाया गया, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अब इन्हीं दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। जैसे ये देख लीजिए, ये प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब इस पे जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें नोट्स देख लीजिए, वही नोट्स है जो फर्स्ट और सेकंड में था। नोट नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि ऑर्डर बॉथ ऑफ रिवर्स का हो, मतलब दोनों अर्धांश परिवर्तन वाला हो,
बोथ ऑफ रिवर्स हो, बोथ ऑफ रिवर्स का हो और वैल्यू 14 या 14 से ज्यादा आती है, 13 से कम, ठीक है, 14 या 14 से ज्यादा आती है तो 40 घटा के आंसर करते हैं, 40 घटा के आंसर करते हैं, ठीक है, 40 घटा के आंसर करते हैं, मतलब 40 घटाने का मतलब 40 में से घटा के आंसर करते हैं, ठीक है, 40 में से घटा के आंसर करते हैं। और नोट 2 है, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए, 13 से कम आए तो 14 घटा के आंसर करते हैं, 14 में से घटा के आंसर करते हैं, 14 में से घटा के आंसर करते हैं, ठीक है, घटा के आंसर करते हैं, ठीक है, क्या 14 में से घटा के आंसर करते हैं। इसका मतलब ये है, ये 40 में से घटा के आंसर करते हैं, ठीक है, 40 में से घटा के आंसर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, जो फर्स्ट वाला था वो भी इसमें लागू होगा, सेकंड वाला था वो भी इसमें लागू होगा। मतलब कि उसमें यही था कि यदि ऑर्डर बहुत फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो तो 14 में से घटा देते, और सेकंड हाफ रिवर्स का हो तो 40 में से घटा देते। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है ये बोथ हाफ रिवर्स। तो आइए हम लोग इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम लोगों को मतलब है केवल क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और एक बार समझ ले जाएंगे अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। हम लोग बेसिक से चलेंगे तो दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिए हम, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें कहा कि बाएं से 17वें अक्षर। हम लोग बेसिक से यदि वर्णमाला को डायरेक्ट लिख कर देखते हैं तो कहेंगे बाएं से 17वें अक्षर, या तो बायां इधर होगा, बाएं से इधर से काउंटिंग करते हैं, राइट दाएं से इधर करते हैं, तो बाएं से 17वें, तो इसके 17 का 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया। यहाँ राइट और लेफ्ट हम लोगों का तरीके होगा। तो 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, अब इसके बाएं 9वां कहा, तब क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। यहाँ बाएं से 9वां अक्षर कहा, बाएं से 9वां अक्षर ये F आ गया। अब इसके बाद कहा है 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब इसका राइट और लेफ्ट यानी दायां बायां इधर होता है, अब इसके बाएं तीसरा कहा है तो क्या हो जाएगा, बाएं तीसरा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, यानी सी, बाएं से तीसरा आंसर यही सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक वाला। अब हम लोग एग्जाम वाला मेथड देखते हैं। एग्जाम वाले मेथड में क्या है कि देखते हैं दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो बाएं से 17वें कहा, क्या कहा कि बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। और हमने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यही बताते आ रहे हैं कि यदि दोनों सेम रहे तो घट जाएगा, ये 19 में से 9 जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट बचा, यहाँ राइट बचा, दोनों तो अलग अलग हैं, दोनों अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। ये हो गया, ये 19 में से जब ये 19 नहीं, ये 17 है, ये 17 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा क्या, 17 में से जब 9 जाता है तो बचेगा 8, ठीक है। अब ये बचा यहाँ 3, यहाँ जुड़ जाएगा 3, ये हो जाएगा यानी 11, ठीक है। ये 11 का मतलब लेफ्ट से 11, और लेफ्ट से 11 का मतलब हमने आपको क्या बताया था, हमने यही बताया था कि यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है और वैल्यू जब 13 या 13 से कम आए तो 14 घटा के आंसर कर देते। तो इसमें से अगर हम 14 में से घटाते हैं, 14 में से 11 घटाएंगे
तो यल प्लस 14 में से जब 11 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी लेफ्ट से 3 होता है सी, यानी बाएं से तीसरा अक्षर, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर सी होता है, सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला सवाल। आइए देखते हैं दूसरा वाला सवाल इस टाइप का। दूसरा वाला सवाल क्या है, यही है कि दोनों अक्षांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। हम लोग बेसिक वाला नहीं करेंगे, बेसिक वाला आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। बेसिक में कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम रख के काउंट कर लेंगे, वही जो लास्ट में आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम का मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अक्षांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। एग्जाम का मेथड क्या है, दाहिने से 24वें, क्या कहा, दाहिने से 24वें अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर के बाएं 21वां, अब इसके बाएं 21वां करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको यही बताया है, यदि दोनों सेम रहे तो घट जाएगा। यहाँ 24 में से हम घटा देंगे 22 को। अब यहाँ आर बचा, यहाँ यल बचा, ये दोनों अपोजिट है। क्या है, दोनों अपोजिट, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ 21 प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आर हो गया, ये 24 में से जब 22 घटा देंगे 2 हो जाएगा, ये 2 बचा 21 यानी 2 और 21 हो जाएगा 23। ये तो आ गया राइट से 23 आ गया। हम लोगों को वैल्यू हमेशा लेफ्ट से पता रहती है, इसलिए हम यहाँ 27 से घटाएंगे। जब 27 से घटाएंगे, 27 में से 23 घटाएंगे, ये यल से 4 आ जाएगा। 27 में से 4 घटाएंगे, 27 में से जब 23 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी लेफ्ट से 4 आएगा। अब देखेंगे हम ये वैल्यू 13 से कम है या 13 से ज्यादा है। यदि 13 से कम आती है तो 14 घटा के आंसर करते हैं, यदि 13 से ज्यादा आती है तो 40 घटा के आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसमें से 14 घटाएंगे क्योंकि यह 13 से कम है, 14 में से घटाएंगे 4 को तो यल 10 आ जाएगा। यल 10 का मान होता है जे, यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होता है, लेफ्ट से 10वां अक्षर जे होता है, ठीक है। जे आंसर करेक्ट है, ठीक है, यही सही है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा वाला सवाल। अब आइए देखते हैं तीसरा वाला सवाल। अब आप लोग तो बेसिकली सब लगा ले जाएंगे, क्योंकि कुछ करना नहीं है, सीधे जो दिया रहे वही करेंगे। यदि वैल्यू 13 से कम आती है तो 14 घटाएंगे, और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है तो 40 में से घटाएंगे, ठीक है। यदि 13 से कम आती है तो 14 में से घटा देंगे, यदि 13 से ज्यादा आती है तो 40 में से घटा देंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर प्राप्त करने का तरीका है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये सवाल है कि द्वितीय दोनों अक्षांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। पूछा कि दाहिने से 15वां, क्या कहा, दाहिने से 15वां अक्षर के बाएं 10वां का 10वें अक्षर के दाहिने 18वां का, क्या दाहिने 18वां का। तो हमने आपको यही बताया शुरू से लेकर लास्ट तक कि ये जो राइट और लेफ्ट है दोनों जुड़ जाएंगे, जो अलग अलग डायरेक्शन हो तो जुड़ जाती है और सेम हो तो घट जाती है। ये 15 10 जुड़ जाएगा, ये 15 और प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखो ये आर बचा, आर 18 बचा, यहाँ आर भी है, दोनों सेम है, इसलिए 18 इसमें से घट जाएगा, ठीक है। अब आ गया आर, ये 15 10 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये -18 है तो इसको -18 कर देंगे। अब आर 25, अब 25 में से जब 18 घटाएंगे तो बचेगा 7। ये राइट से 7 आया, यानी दाहिने से 7 आया। हमको वैल्यू हमेशा बाएं से पता रहती है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 7 को घटा देंगे। जब 27 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 27 में से 7 घटाएंगे तो ये बाएं से 20 आएगा, और बाएं से 20 आया। और हमने आपको यही बताया है, यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है तो 40 में से घटाते हैं, 13 से कम आती है तो 14 में से घटाते हैं। ये 20 है जो कि वैल्यू 13 से ज्यादा है, इसलिए 40 में से घटाएंगे, और 40 में से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40 में से 20 घटाएंगे तब भी 20 आ जाएगा। इसलिए यहाँ जब 40 में से 20 घटाएंगे तब भी यल 20 आएगा, ये 20 का मान होता है टी, यानी बाएं से 20वां अक्षर होता है टी, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमको लगता है कि आप लोग पूरा सीख गए होंगे। अब आइए एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट वाला सवाल, इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं लास्ट वाला सवाल, चौथा सवाल क्या है। बेसिक से तो आप लोग
100% सब लगा ले जाएंगे। वैसे बेसिक से हमने आपको बेसिक अप्रोच दे ही दिया था पहले ही क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, दोनों अर्थांश उल्टे क्रम में लिखा गया है और कहा कि दाहिने से तीसरा, क्या कहा, राइट से तीसरा, दाहिने से तीसरे अक्षर के बाएं 17वां अक्षर, 17वें अक्षर के दाहिने 19वां अक्षर, के दाहिने 19वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है। तो हमने आपको क्या बताया था, बताया यही है कि यदि दोनों अपोजिट हो तो जुड़ जाएंगी और डायरेक्शन हमेशा पहली वाली ही आएगी, यानी 3 और जब 3 और 17 जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये 17 जुड़ जाएंगे। अब यहाँ आर बचा, यहाँ भी आर है, अब ये आर दोनों सेम है इसलिए यहाँ 19 घटेगा। अब बचा ये खत्म हुआ तो बचा यल बचा, और आर और यल दोनों अपोजिट है इसलिए दोनों 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर आर बचा, ये 3 और 17 क्या हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, ये 20, ये -19, ये +2 बचा। अब 20 में से 19 घटाएंगे 1 आएगा, राइट से 1, यहाँ 2 बचा तो राइट से हो जाएगा 3, यानी 1 2 हो जाएगा 3। अब ये राइट से 3 आया, हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाएंगे। जब 27 में से 3 घटा देंगे तो आएगा लेफ्ट से 24। और हमने आपको यही बताया है यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है तो 40 में से घटाते हैं, 13 से कम आती है तो 14 में से घटाते हैं। अब इसको हम 40 में से 24 को जब घटा देंगे, 40 में से 24 को घटा देंगे तो आएगा लेफ्ट से 16, यानी लेफ्ट से 16 का मान होता है पी। हमने आपको सी फ्लोरोक्स से याद कराया था 3 का गैप देके। तो अब यहाँ पी आ गया, यही पी करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद ये वाला टाइप खत्म हो गया, यानी लेफ्ट राइट रिलेटेड से ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिडिल टर्म यानी बीच में कौन सी संख्या होगी और कौन सी संख्या युग्म होगा या कितने अक्षर होंगे, ये पूछता है, इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब बेसिकली हमने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब केवल आप लोग कोई भी बुक उठा के इस जो टाइप हम पढ़ा चुके हैं वो टाइप आप लोग पढ़ लीजिए, तो कहीं से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 2 टाइप और बचा है लेफ्ट राइट रिलेटेड में, 3 टाइप बचा है, एक वेरिएबल बचा, एक मिक्स्ड सीरीज बचा, एक वो जो मिडिल टर्म वाला बचा है, ठीक है। उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, अब आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी नॉलेज है, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक आपका स्पीड नहीं बनेगी, और जब स्पीड नहीं बनेगी तो हम कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस से ही एग्जाम क्वालिफाई होगा, स्पीड से ही, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ स्पीड होना भी जरूरी है। कितना भी नॉलेज हो तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी स्पीड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उस नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग जल्द ही जीएस का भी बैच, जीएस भी पढ़वाने वाले हैं किसी टीचर से। तो वैसे भी मैथ रीजनिंग चलेगी ही। अब दीपावली बाद क्या कहते हैं, वही 10-11 तारीख से सभी बैचें चलेंगे, लगभग जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी चलेंगी। इसलिए आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट करिए और साथ बने रहिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।